So if you have been, जैसे आपका पहला क्लास है सर, if you would have been on joining on the 3rd of April, that was my enrollment day. So we had an orientation class. I watched the video. आप देखें, very good. Then we had an introductory class. Then I had done 2 classes last week. टाइमिंग वाइमिंग मैं आपको सब समझा दूंगा आज क्लास के बाद 5 मिनट मेरे को देना. मल्टीपल बैचेस हैं, ये आज का नया बैच है, इससे पहले नहीं था. वेंसडे 5:30 का जो बैच है उसको हम लोगों ने आज ट्यूसडे को भी एक सब्सटीट्यूट किया है, क्योंकि वेंसडे बहुत क्राउडेड हो गया था. मतलब 52 people had come in that class and that was not doable. So I thought that dividing the batch would be correct. And again we will also make one more batch, because अभी भी मैं मतलब I have people already on the list who will be joining from May. So ये नहीं होना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ क्लास डिटोरिएट करे, तो इसीलिए और बैचेस बनते रहेंगे. अब ये बैचेस बनना आपके लिए बहुत बड़ी सुविधा है. रीज़न बीइंग दैट आज सपोज आप नहीं आ पाए, आपको आज आना था, आप बिज़ी रहे, तो आप हो सके तो कल आ जाए. पर मैं 5:45 या 5:30 वाले बैच में तो आपको मना ही करूँगा आने, क्योंकि ऑलरेडी क्राउडेड है. अगर आप फ्री हैं तो शाम को 7 बजे आएँ, वो भी मिस हो जाए तो शनिवार को आएँ. शनिवार में भी 2 ऑप्शन है, एक 2 बजे भी है और एक शाम को 4 बजे भी है, और एक बैच खुलेगा. तो मैं आपको बता दूंगा कितना बजे करना है, सो दैट आप उसी अकॉर्डिंग से अपनी बाकी ट्यूशन्स भी मैनेज कर पाएँ. सो टुडेज डिस्कशन इज़ अबाउट अ चैप्टर विच इज़ गोइंग टू बी योर बेस. मैं आपको बोल रहा हूँ डायरेक्ट मुंह पे बोल रहा हूँ, ये अगर आप ढंग से आज सीख लेते हो, आपका अकाउंट्स का 50% कंप्लीट हो जाता है. आज का क्लास या आज का चैप्टर इज़ बेसिकली योर फंडामेंटल accounts for the next 8 to 9 years of doing accountancy. Whatever course you take, whatever thing you do with accountancy, you will always be emphasizing on something called a journal. That is known as the primary book of entry. That is the first time we record a transaction. So people who had commerce in class, iPhone कौन है भाई? अच्छा, आईफोन वाले जो हैं नाम वाले, प्लीज़ हो सके तो अपना नाम चेंज कर दीजिए, या सिर्फ हमको बता दीजिए आप कौन हैं, सो दैट आई कैन कंटिन्यू, बिकॉज ऐसे ना समझ में नहीं आता है आप कौन है. सो मिस्टर आईफोन, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द फोन, बट टेल मी हु दिस पर्सन इज. ज़रूरी है. अच्छा, ऑनलाइन में एक पार्टिसिपेंट है, हो सकता है आप रियलाइज़ नहीं किए हैं, आप आईफोन हैं. कौन है आप? मेरे को व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, हाँ, तो फिर मैं आपको ऐड कर दूंगा. सो कमिंग बैक टू माय डिस्कशन, जर्नल. तो सर इंग्लिश के बारे में अगर बात करें, जैसे अगर आप बचपन में इंग्लिश सीखे होंगे, इंग्लिश पढ़ने के 2 तरीके हैं. या तो आप स्पेलिंग रटें, या अगर आपने इंग्लिश ढंग से पढ़ी है तो फेनेटिक्स सीख लीजिए. जो फेनेटिक्स आप सीख जाएंगे, रूल सीख जाएंगे कि क्या होता है, ए के बाद यू आता है, निमोनिया में पी साइलेंट क्यों होता है. अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आप अपने आप ही सारी स्पेलिंग्स निकाल पाएंगे. हमारा पहला प्राइमरी चीज़ जो है, चाहे जितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, चाहे रिलायंस हो या टेस्ला हो, वो हमेशा पहला ट्रांजैक्शन ऐसे ही रिकॉर्ड करती है वाया द जर्नल. जो जर्नल आप पास करते हैं वहाँ से आप एक और चीज़ बनाएंगे जिसका आप नाम सीखेंगे लेजर. वो लेजर से बैलेंसेस निकलते हैं, उस बैलेंस को हम एक जगह लिखते हैं तो उसका नाम होता है ट्रायल बैलेंस. वो ट्रायल बैलेंस से हम एक चीज़ बनाते हैं जिसका नाम है इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमको प्रॉफिट पता चलता है, और वहाँ से आप बैलेंस शीट बनाते हैं. तो किशा, इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ़ योर जर्नल इज़ रॉन्ग, योर लेजर इज़ रॉन्ग, your ledger is wrong, your trial is wrong, your trial is wrong, your balance sheet is wrong. So it is the most important step in the process of accounting cycle, recording a journal entry. Now the next question, how do we record a journal entry? ये भी एक important बात है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं. Before we start our discussion, accounts की भाषा में 2 शब्द हैं जो आपको सीखने हैं. एक है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट. मेरा पर्सनल बिलीफ है, इसको मैं प्रूफ नहीं कर पाऊँगा. बेसिकली ये प्लस है और ये माइनस है. पूरे अकाउंट्स में हम प्लस माइनस की जगह डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल करेंगे.
That is what is my discussion today. Every single transaction will be recorded as a plus or a minus, and accordingly we are going to be recording it. Ma'am, are you a religious person? Kind of. So भगवत गीता में आपने कभी कुछ पढ़ा है कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं. कभी ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ करें तो उसका एक ऑल्टरनेटिव पार्ट ना हो, है ना. हमेशा एक चीज़ के दो पहलू होंगे. अगर आप रिलीजियस नहीं हैं काव्या, आप साइंस को बिलीव करते हैं, अब साइंस में ज़्यादा अगर आप बिलीव करते हैं तो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अगर आपके पास कोई पैसा है तो कहीं ना कहीं से आपने वो कमाया है, नहीं कमाया है तो आपने लोन लिया है, लोन नहीं लिया है तो आपको कहीं से मिला है, वो भी आपका है. पॉइंट क्या है? एवरी सिंगल एस्पेक्ट विल हैव अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इम्पैक्ट. हर एक चीज़ का एक प्लस इम्पैक्ट है और एक माइनस इम्पैक्ट है. आपको दोनों एस्पेक्ट को अब से प्लस और माइनस के पर्सपेक्टिव से नहीं समझना है, आपको प्लस और माइनस को डेबिट और क्रेडिट के पर्सपेक्टिव से समझना है. आ जाइए मैम, क्या नाम है आपका? अनन्या. अनन्या थोड़ा सामने बैठ जाइए ना, तो खाली है थोड़ा क्लास. अनन्या, फ्रॉम विच स्कूल आर यू? साउथ सिटी नेशनल. परफेक्ट. तो जवर जी सोचते हैं थोड़ा इस बारे में, थोड़ा सा फिलॉसफी में भी घुसना पड़ेगा, है ना. हर एक चीज़ का एक इम्पैक्ट है, डबल इम्पैक्ट है. एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सर आज से आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, एवरी डेबिट विल हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट. हमेशा कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसमें कुछ डेबिट और कुछ क्रेडिट पक्का होगा और इक्वल अमाउंट से होगा. अगर मैं आपको मारता हूँ सर, आपको उतना इक्विवेलेंट दर्द होगा, है ना, और उसका रिटेलिएशन में आप हमको वापस मारेंगे. सिंपल सा बात है. बहुत अच्छा बात कर रहे हैं सर. ट्रांजैक्शन इक्वल है कौशल. गुड्स खरीदते समय गुड्स आते हैं, पैसा बाहर जाता है, इक्वल अमाउंट ऑफ गुड्स आते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ कैश जाता है. एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. जब आप उसको बेचते हैं हायर वैल्यू पे बेचते हैं. और एक बार याद करें, शायद आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, पर अनन्या का भी अटेंड किया था फर्स्ट और सेकंड क्लास. हर ट्रांजैक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है. प्रॉफिट एक इवेंट है, याद करें 2 मिनट. इसीलिए पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाली बात मैंने आपके साथ कर ली थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन क्या है, इवेंट क्या है, एसेट क्या है, डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, एक्सपेंस क्या है, रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, इनकम क्या है. हमने सारी बातें की हैं. एसेट्स में भी 5 अलग अलग एसेट्स बात की हैं. टेंजिबल क्या है, इनटेंजिबल क्या है, फिक्टिशियस क्या है, सारी ये सारे करंट एसेट्स क्या हैं, वेस्टिंग एसेट्स क्या हैं. लाइबिलिटीज़ में भी हमने बोला इंटरनल अलग होता है, एक्सटर्नल अलग होता है, मालिक भी लाइबिलिटी होता है. तो पहला क्लास में सिर्फ हम लोग थियोरी ही बात किए थे. वो थियोरी का इम्पैक्ट आज आप सम्स पर देखेंगे. आज आप उस पर सवाल जवाब चालू करेंगे, पर वो सवाल चालू करने से पहले ये 2 शब्दों से दोस्ती कर लीजिए, डेबिट और क्रेडिट. डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब माइनस. उससे भी पहले एक और चीज़ बात कर लेते हैं. अनन्या, आप हमको फ़ीस देते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ आप हमको ना फ़ीस नहीं देते हैं, आप हमको कैश देते हैं. फ़ीस को टच नहीं किया जा सकता. सर आप शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग छू सकते हैं? नहीं सर, एक्टिविटी है. एंटरटेनमेंट के लिए आप मूवी देखते हैं, क्या एंटरटेनमेंट टच कर सकते हैं? पर जो उसके लिए पैसा देते हैं कैश, क्या वो टेंजिबल है ना. सो देयर आर 2 एस्पेक्ट्स हियर विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. वी कैन नॉट. जल्दी आइए, क्या नाम है आपका? कृषा. आपका सर? संचित. आपसे बात हुआ था शायद. इधर बैठ जाओ. संचित, आप कौन से स्कूल से हो? शीशे अकेडमी. अब जस्ट मैं भी स्टार्ट किया हूँ. वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड प्लस एंड माइनस. प्लस एंड माइनस का मतलब डेबिट प्लस, क्रेडिट माइनस. एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन नॉट इवेंट कौशल, every single transaction will have a positive and a negative impact. Sir, tell me one thing, when you pay fees, are you not getting some benefit in return? पर उसके बदले क्या आपके पॉकेट से कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप बोले आपको आइसक्रीम खाना है, आप आइसक्रीम खाएंगे, आपको आइसक्रीम खा के मज़ा आएगा, पर वो मज़ा के बदले आपको थोड़ा पैसा भी देना पड़ेगा. If you are getting something, something has to be paid for it. So maybe today, maybe later, but sometime it has to be paid.
डू वी अंडरस्टैंड दैट, डू वी एक्सेप्ट दैट, नो इश्यूज विद दैट। सार्थक, पूरे अकाउंट्स को हमने 4 भाग में तोड़ा था, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम। आज मैं आपको एक अलग वे से तोड़ के दिखाऊंगा। हम लोग जब अपने अकाउंट्स को अभी तोड़ेंगे उसको 3 भाग में तोड़ेंगे, रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। लिखना मेरे साथ साथ, कोई ऐसा कुछ डिक्टेशन नहीं है, जो मैं लिखता रहूं, जितना आप लिख पाए लिखते रहें, ऐसा कोई फिक्स्ड चीज़ डिक्टेशन नहीं है। दिस आर रनिंग नोट्स। पीडीएफ और जर्नल में आपके साथ शेयर किया हूं, पर तब खाली 30-40 बच्चे ग्रुप में थे, अभी हम 83 हैं, तो मैं रीशेयर कर दूंगा, ठीक है। आप में से शायद संचित ग्रुप में एडिड नहीं है, कि एडिड हो गए हैं? आप एडिड हो गए हैं, परफेक्ट। चिराग ना, नहीं, प्रणव, सॉरी प्रणव। रियल अकाउंट्स का जो डेफिनेशन है, रियल अकाउंट्स रेफर्स टू दोज थिंग्स दैट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। पहले इस बात में बात कर लेते हैं कि आपके बिजनेस में, मेरे बिजनेस में, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रियल अकाउंट की कैटेगरी में जाएंगी। इस रूम में, इस बिजनेस में आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, चीज़ें, एक्टिविटी नहीं, मत बोलिएगा स्टेशनरी, मत बोलिएगा रेंट, मत बोलिएगा इलेक्ट्रिसिटी, चीज़ें जिनको आप फिजिकली देख और छू सकते हैं। फर्नीचर से शुरू करते हैं, सबसे एक एक पूछेंगे, प्रॉम्प्ट मत करिएगा, बच्चा को उसका आंसर बोलने दीजिएगा। संचित, राइट? संचित, कोई एक सचित, आई एम सो सॉरी, सचित, कोई एक ऐसा चीज़ बताइए जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है यहाँ पर और आप उसको टच कर सकते हैं। बच्चों ने चेयर टेबल का नाम लिया, और कोई ऐसी चीज़ जो आपको दिख रही हो? इक्विपमेंट्स, वेरी गुड आंसर। फ़ैन है सर। आप अब अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको किचन दिखेगा। अब किचन में आपको एक माइक्रोवेव भी दिखेगा, आपको एक्वागार्ड भी दिखेगा, आपके पानी के लिए हम लोगों ने एक्वागार्ड रखा हुआ है, फ्रिज है। तो अब अलग अलग नहीं बोलेंगे, फ़ैन, लाइट, ये वो एंड दैन, हम लोग सबको एक ही में डाल देंगे जिसका नाम है इक्विपमेंट। तो सचित, हम हर बच्चे से पूछते हैं, ओनली इफ़ दे आर कंफर्टेबल, वुड यू माइंड शेयरिंग दैट आपके पेरेंट्स का बिजनेस है कि जॉब है? किस चीज़ का बिजनेस है सर? क्लोथ्स का। तो सर मैन्युफैक्चरिंग में है कि ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग में। तो कुछ ऐसी बिजनेस में आपके भी एसेट्स होंगे जिनको आप फिजिकली छू सकते हैं। आपके पास भी सर प्रिंटर, लैपटॉप, स्टाफ के लिए फ़ोन्स, ये सब आपने लिए होंगे। जो ओनर आप हैं। जैसे जब मैं PwC में काम करता था तो उन्होंने मेरे को लैपटॉप दिया था, मैं घर लेके जाता था, पर जिस दिन मेरे को जॉब छोड़ा मैंने, तो मेरे को उन्होंने बोला कि भाई हमारा लैपटॉप वापस करो। ऑब्वियसली मेरा तो था ही नहीं, उन्होंने दिया था काम के लिए, पर वो एसेट किसका था, मेरा कि उनका? उनका। तो वो भी इक्विपमेंट में चला जाता है ना। काव्य, आपका पेरेंट्स का जॉब है, बिजनेस है सर? किस चीज़ का बिजनेस है? एक्सपोर्ट का। अच्छा, कुछ एसेट्स बताइए ना सर जो आपके बिजनेस में हो। ऐसे ही बता देते हैं हम आपको हेल्प करने के लिए। आपका पहला क्लास है प्लांट एंड मशीनरी, चलेगा? राघव, बिजनेस की किस चीज़ का बिजनेस है सर? पेपर मैन्युफैक्चरिंग। तो सर और क्या, प्लांट आपके भी होगा, फैक्ट्री होगी एक, मशीन। जहाँ ये फैक्ट्री है वो ज़मीन, लैंड एंड बिल्डिंग, वो आपकी भाड़े की है कि खरीदी हुई है? तो खरीदी हुई, तो वो भी एक एसेट है। अनन्या साउथ सिटी, बताइए ना मैम, क्योंकि साउथ सिटी बोल रहे हैं क्योंकि 4-5 तो अनन्या फ्रॉम LSA, अनन्या फ्रॉम कीशा है वो तो, और एक और अनन्या है जो MB बिरला से भी है। तो इसीलिए हम स्कूल्स वाले बोल रहे हैं, ऑफेंड मत। पूरा नाम क्या आपका? तो आर्या ही बोल देते हैं आपको। हाँ, मेरा गेम ऑफ थ्रोन्स का फेवरेट कैरेक्टर आर्या है। देखे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स? अच्छा, तो आर्या जी बताइएगा, और कोई ऐसे एसेट्स जो आपको फिजिकली, टेंजिबली आपको दिखते हो बिजनेस में? देखिए, गोल्ड, ज्वेलरी, ये पर्सनल एसेट्स हैं, ये टेंजिबल है, नो डाउट, पर हम लोग पर्सनल एसेट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग बिजनेस में रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, क्योंकि अकाउंट सिर्फ बिजनेस का होगा, पर्सनल का नहीं। मतलब आप रोहिन खन्ना का अकाउंट्स नहीं बनाने आए, आप आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सीलेंस का अकाउंट्स बना रहे हैं, आप CSC का अकाउंट्स बना रहे हैं, गोइंका जी का अकाउंट्स नहीं बना रहे, है ना। आप सचित की कंपनी का अकाउंट्स बना रहे हैं, सचित का अकाउंट्स नहीं बना रहे। तो मान लीजिए इनके पास सोना है, गोल्ड है, ब्रेसलेट है, ये सब इनके पर्सनल एसेट्स हैं, बिजनेस एसेट्स नहीं है। हमको सिर्फ बिजनेस एसेट्स के बारे में सोचना है। वेरी गुड आंसर मैम।
लोग भूल जाते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातों में। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सब का फिजिकल मज़ा इसी से आता है। ये भी एक फिजिकल एसेट है। कैश एसेट है कि नहीं है? क्या वो फिजिकल टेंजिबल है कि नहीं है? रिद्धिमा कोई और एसेट सोच सकते हैं जो रियल अकाउंट है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। और सोचिए ना सर। व्हीकल्स। आयुष वांट्स टू से समथिंग एल्स। नहीं सर, भगवान ना करे आप कस्टमर को जा जाके छुए, ठीक है? अग्रीड, पर वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स सर, है ना? हम लोग इतने इनसेंसिटिव नहीं होंगे कि इंसानों को थिंग्स बोलेंगे। आप तो भी ठीक है सर। एक बच्चा तो बोल रहा था कि एम्प्लॉई जो है वो मेरा एसेट है। अब हम बोले कि यार एसेट के डेफिनेशन में आपको उनको ओन करना होगा। अब ओन करना मतलब एम्प्लॉई को तो स्लेव ट्रेड हो गया, है ना? तो वो नहीं करेंगे सर। इंसानों के बारे में मत सोचिए अभी। इंसानों के लिए देखिए एक अलग नाम है, मैं ऊपर लिखा हूँ, पीपल। ये पीपल की कैटेगरी है। एक बचपन में ना हम लोग के टाइम पे गेम था, आप पता नहीं डिफरेंट, मतलब देखिए मेरे आप में ना बहुत एक्सट्रीम एज डिफरेंस हो गया। अब ना मैं टोकता भी नहीं हूँ बच्चों को। पहले ना कोई मेरे को सर बोलता था, मैं चिढ़ जाता था, मैं सर नहीं भैया बोलो। उम्र का अंदाज़ा होता था कि अरे बुढ़ापा आ रहा है। अब जब कोई सर बोलता है ना, मैं उसको टोकता भी नहीं हूँ, क्योंकि भैया वाला उम्र में अब पार कर गया हूँ, धीरे धीरे चाचा पे आ गया हूँ। तो अब 34 साल के आदमी को भैया नहीं बोला जा सकता है। सो वो मैं बात समझता हूँ। बट आई हैड प्लेड दिस गेम व्हेन आई वाज लाइक 9-10 ईयर्स ओल्ड, एंड मतलब आपका एग्जिस्टेंस का भी बात नहीं उठा होगा तब। माई पॉइंट इज देयर यूज्ड टू बी अ गेम कॉल्ड नेम प्लेस एनिमल थिंग। स्कूल्स में खेले होंगे आप, शायद कुछ बच्चे नहीं भी खेले होंगे। तो उसमें ना नाम लिखना होता है, 30 सेकेंड 1 मिनट का टाइम दिया जाता है और एक अल्फ़ाबेट सिलेक्ट किया जाता है। तो नेम में सपोज के आया तो यू हैव टू नेम समथिंग और नेम समवन हु स्टार्ट्स विद के, तो केशा लिख दिए। एनिमल कैंगरू हो गया, प्लेस सिटी हो गया कोलकाता, थिंग आपका काइट। ये थिंग की जगह है सर। सिर्फ थिंग्स जाएंगे, इंसान नहीं जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा। वेरी गुड सर। क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं? क्योंकि देखिए जो स्टॉक बच जाए ना वो एसेट है सर। वेरी गुड आंसर। वही स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, WIP। ज़रूरी है कि सर जितना जो जितना खरीदे थे वो सारा आप यूज़ कर लिए हैं कि उसमें भी आप स्टॉक रखते हैं? बड़ा सोच कौशल, सोच कि तुम टी शर्ट बनाता है, सारा कॉटन का फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया होगा कि कुछ कॉटन रॉ मटेरियल में भी पड़ा हुआ रहेगा? 3 पार्ट था स्टॉक का, याद कर। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, तीनों ही स्टॉक है। तीनों ही बच जाए, तीनों ही एसेट है। शेफ हैं आप, आपके पास रॉ कौन सा कौन सा तो एसेट ही खरीदना खर्चा है, जो बच जाए वो एसेट है। हाँ वो एसेट है, वो एसेट है। पड़ा हुआ चीज इज एसेट, चलेगा। और कुछ मैम? वही क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा फैंसी नाम है इन्वेंट्री। व्हाट इज इन्वेंट्री? व्हाट यूर लेफ्ट विथ? स्टॉक। एनीथिंग एल्स दैट यू कैन थिंक अबाउट? मैं बताता हूँ सर, 2-3 याद आए जो आपको, तो ये बात किए हम लोग। लाइफ स्टॉक, जानते हैं लाइफ स्टॉक क्या होता है? मैम कोई बिजनेस सोचिए जहाँ घोड़ा, गाय, कैटल ये सब रखने पड़ते हो। आपका बिजनेस ऐसा है? नहीं? हाँ, अमूल का सबसे बड़ा एसेट ही तो काऊ है ना? और सोचिए किसी बिजनेस, किसी कंपनी का भाड़े पे है, शादी ब्याह पे वो घोड़ा भाड़े पे देता है। कौन आदमी अपना शादी में घोड़ा खरीदता है? भाड़े पे ही लेता है। बारात में देखे ही होंगे, तो कभी तो सोचे होंगे ना, जब अब आप क्लास 11-12 में जाए ना, जब आप देखें कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ घर में फंक्शन है, सोचिए इसका बिजनेस क्या है, सोचिए ये काम क्या कर रहा है। किसी इंसान का काम ही क्या है? हर शादी में जाके बैंड बजाना है। तो उनके एसेट्स क्या है? वो ड्रम, वो क्या बोलते हैं उसको, फ्लूट या जो सैक्सोफोन, वो सब जो जिस इंस्ट्रूमेंट पे वो बजाते हैं। और कोई एसेट सोच सकते हैं फिजिकली टेंजिबल एसेट्स? कुछ और आ रहा है मन में? नहीं? चलिए इतने से ही काफ़ी, हम खुश हैं, आप लोग इतना तो बोल पा रहे हैं। बाकी बैचेस में तो इतना भी दूर जाना थोड़ा डिफिकल्ट था।
तो सर ये सारे फिजिकल एग्जिस्टेंस में है। जी आर द रूल फॉर देम इज दैट यू विल ऐड व्हेन यू अक्वायर देम एंड यू विल डिडक्ट व्हेन यू गिव देम अवे। अब इसको बताइए ये सचित कोई कॉमन सेंस का बात हुआ कि आया तो प्लस करो, गया तो माइनस करो, कि कोई नया बात सीख रहे हैं? कॉमन सेंस है। इनमें से कुछ भी आपके पास आए आप उनको ऐड करें, इनमें से कुछ भी आपको जाए आप माइनस करें, बस ऐड और माइनस नहीं बोल सकते। ऐड की जगह डेबिट बोलेंगे, माइनस की जगह क्रेडिट बोलेंगे, बस ये फ़र्क है। तो सर सोचिए, पहले तो ये समझिए कि जब मैं आ रहा है जा रहा है, आपको आ रहा है नहीं, आपको जा रहा है नहीं, बिजनेस में आ रहा है और बिजनेस में से जा रहा है। तो केशव मैंने ना प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, मैंने मतलब आरकेसी में, तो आरकेसी में प्लांट एंड मशीनरी आया है, पर मेरे को ये खरीदने के लिए कैश देना पड़ा सर, तो कैश गया है। तो आपके हिसाब से सर क्या मैं प्लस करूं, क्या मैं माइनस करूं? प्लस प्लांट एंड मशीनरी माइनस कैश। आर्यन इसको बोलेंगे कैसे? प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट। और हाँ टू वो भी आएगा बाद में, पर पहले इसको अगर हम लोग फंडामेंटली ब्रेक डाउन करें, प्लस को रिप्लेस किससे करना है? प्लस को डेबिट से। तो क्या बोलेंगे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। टू वाला बाद में बताते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। सोचिए अगर मैं इक्विपमेंट खरीदूं कैश देकर, अनन्या क्रेडिट। अगर मैं फर्नीचर खरीदूं, फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। सर मैं ना फर्नीचर बेच रहा हूँ सचित, इस बार बता क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? मेरे पास फर्नीचर था, मैंने बोला यार ले जाओ, उसके बदले पैसा दे दो। तो इस बार क्या बिजनेस में आया और क्या बिजनेस से गया? फर्नीचर आया कि गया? मैं फिर से बोलता हूँ, हमने क्या किया? हमने फर्नीचर बेचा। फर्नीचर आया कि गया? गया। उसके बदले क्या आया? तो एंट्री बता, क्या प्लस क्या माइनस? क्या आया? कैश आया। क्या गया? फर्नीचर गया। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। थोड़ा टफ कर रहा हूँ सर। लैंड एंड बिल्डिंग था, उसके बदले प्लांट एंड मशीनरी दे दिया। लैंड एंड बिल्डिंग आया, प्लांट एंड मशीनरी एक्सचेंज कर लिया, बार्टर किया। बार्टर बोलिए ना काके? ब्रिलियंट सर। पर देखिए ये रूल जो आने और जाने का, वो इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि लोग आते जाते नहीं हैं, थिंग्स आती जाती हैं। तो रियल अकाउंट्स के रूल जो है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसको लिख लीजिए प्लीज़। अगर आप जानते हैं, पहले भी पढ़ के आए हैं, कोई बात नहीं, फिर से लिख दें, क्योंकि इसमें हम लोग और एडवांस की चीज़ें बातें करेंगे आज, जो आपने 9-10 में नहीं पढ़ी होंगी। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर इसको लिखने का स्टाइल चेंज करना होगा। लिखेंगे कैसे अनन्या? मान लीजिए मैं लाइफ स्टॉक खरीद रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट ना। आ रहा है तो बिजनेस में लाइफ स्टॉक आ रहा है कि जा रहा है? तो लाइफ स्टॉक अकाउंट डॉट 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 DR, ये डेबिट लिखने का स्टाइल है डेबिट। बस खाली ऐसी फैंसी शब्द कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे फोकस कर रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी रहे, सब ऐसे ही करें। तो लाइफ स्टॉक आया तो डेबिट। इसके बदले ना यार मैंने अपनी गाड़ी दे दी, तो लिखेंगे कार क्रेडिट। कार क्रेडिट नहीं लिखते, हाँ कार अकाउंट क्रेडिट भी नहीं लिखते। पता है क्या? आगे में बस एक वर्ड लिख देते हैं टू कार। टू का मतलब क्रेडिट। जब भी जीवन में आप क्रेडिट करेंगे किसी चीज़ को, उसका आप क्रेडिट शब्द बोलेंगे नहीं, हमेशा टू बोलेंगे। तो सोचिए एंट्री अब करते हैं, सेम सवाल। फर्नीचर खरीदे, कैश दिए, एंट्री। फर्नीचर खरीदे, कैश दिए, टू कैश पक्का है, बाय फाई छोड़ो। आया क्या? तो फर्नीचर क्या होगा? तो एंट्री बताओ। टू कैश। मशीन खरीदे हैं तो मशीन टू कैश। इक्विपमेंट खरीदे हैं तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हाथी खरीदे हैं तो हाथी अकाउंट डेबिट टू कैश। घोड़ा खरीदे हैं तो भैया मैटर नहीं करता है, थिंग है। अगर थिंग है,
आया है डेबिट होगा, गया है टू होगा। घोड़ा लिए हैं, हाथी दिए हैं, घोड़ा अकाउंट डेबिट टू हाथी। मशीन लिए हैं, कैश दिए हैं, मशीन आया कैश गया, मशीन टू कैश। केशा कैश आया है, मशीन बेचे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। सर फर्नीचर बेच दिए, फर्नीचर। एक सवाल पूछूं आयुष, आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू नो दिस राइट नाउ, नाइदर काव्या, बट यू शुड आंसर दिस। व्हाई नॉट सेल्स? आई हैव सोल्ड फर्नीचर, नो? हाँ, सामान बेचने पे सेल था, इसीलिए पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में समझाया हूँ आपको। ये सेल्स शब्द जो होगा वो सिर्फ गुड्स बेचने के लिए रिजर्व्ड है। आप कुछ भी बेचो, कुछ भी, वो उसके नाम से लिखा जाएगा, अनलेस वो गुड्स है। गुड्स अगर है, आपका काम है ना, आप बोले एक्सपोर्ट करते हैं, जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तब तक आप बेचिए। आप क्या करिए ना, गाड़ी बेचिए, घर बेचिए, कुछ भी बेचिए, आप उसको सेल नहीं बोल सकते। जब आप सामान बेचोगे ना तब उसको सेल बोलना। करेक्ट। जैसे मेरा सेल क्या है, मेरा क्या है, मेरा घर किससे चल रहा है? आपके पैसे से, फीस मेरा सेल है। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं ना ये रूम भाड़े पे भी चढ़ाता हूँ दूसरे टीचर्स को, तो 3-4 हज़ार रुपये महीना आ जाता है कभी कभी। मेरा मेन काम नहीं, वो रेंट है। अब सोचिए कोई आदमी है जिसका काम ही है प्रॉपर्टी भाड़े पे चलाना, वो उसका सेल है। मेरी कुछ एफडीज हैं, उससे मेरे को ब्याज आता है, इंटरेस्ट, मैं इंटरेस्ट लिखूंगा। लेकिन आप बैंक है ना, बैंक, इंटरेस्ट ही आपका सेल है। अब बैंक मेक्स मनी विद इंटरेस्ट, दैट इज व्हाट देयर मेन जॉब इज। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो रूल नंबर 1 क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ स्टार्ट सेइंग दीज थिंग्स मेंटली। कि ऐसे मैं पूछूं, परचेज फर्नीचर बाय पेइंग कैश, व्हाट एंट्री वुड यू पास? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नील, सोल्ड इक्विपमेंट इन कैश, कैश आया कि गया? तो कैश को प्लस कर, डेबिट कर, कैश अकाउंट टू फर्नीचर। राघव, फर्नीचर के बदले ना मैंने एक हाथी खरीदा है। एब्सोल्युटली सर। भैया कुछ भी नाम दे दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। अगर तो एसेट आया है, फिजिकल एसेट है, आया है डेबिट होगा, गया है क्रेडिट होगा। रूल नंबर 1 इज फाइन। आई थिंक अच्छे से आप लोग रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। लिखना कैसे है, प्रेजेंटेशन क्या है, नरेशन क्या होता है, फॉर्मेट क्या चीज़ है, वो सब सजावट है। सजावट बाद में आता है, पहले कॉन्सेप्ट आता है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट में लड़ेंगे, फिर विंडो ड्रेसिंग पे जाएंगे कि डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, नरेशन, लिखना कैसे है, क्या करना है, वो सब प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन सजावट है, उस पर मार्क्स नहीं है। मतलब सॉरी टू से, मार्क्स लिखने पर है, नहीं मतलब नहीं लिखेंगे तो कटेगा। पर प्रेजेंटेशन में अगर आपका जर्नल एंट्री गलत है और आप प्रेजेंट राइट किए हैं तो 0 मिलेगा। समझ पा रहे हैं? इट इज़ अ पिनलाइजिंग प्रोविजन। फॉर एग्जाम्पल, that if you write it correctly, present it, we will not deduct marks, but we will not award marks for presentation. But if you don't present it properly, we will deduct marks for presentation. मतलब करोगे तो मिलेगा नहीं, नहीं करोगे तो कटेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सोचिए जर्नल आप पास किए गलत है पर प्रेजेंटेशन राइट है। होना चाहिए था प्लांट एंड मशीनरी टू कैश, आपने लिख दिया गलती से स्टेशनरी टू कैश और एकदम फॉर्मेट में लिखा है, मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन आपका आंसर था प्लांट एंड मशीनरी टू कैश, लेकिन आपने वो डॉट 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 डेबिट नहीं दिखाया, टू नहीं किया, नरेशन बोल के एक चीज़ है वो नहीं दी, आपको उसका मार्क्स कटेगा, राइट होने पर भी कटेगा। सो ये प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पहले फोकस ऑन दी कॉन्सेप्ट। क्लियर है सर? दूसरे आ जाते हैं लोग, पर्सनल अकाउंट, पीपल, नेम प्लेस एनिमल थिंग, तो थिंग हो गया। अब कौन बचा? पर्सन, पीपल। देखिए सचित, मैंने लास्ट क्लास भी बोला था, काव्य आपको भी सिखा रहा हूँ, ये बच्चे तो शायद सीख गए, आप भी सीख जाओ। जीवन में 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, 2 ही, अच्छे और बुरे। अकाउंट्स क्लास के लिए अच्छा आदमी का डेफिनेशन एक ही है, जिससे भी पैसा आने वाला है वो अच्छा है, हमको जिसको भी पैसा चुकाना बाकी है
वो बुरा है। मान लीजिए ये आपका तो मतलब आपके लिए भी आप 2 क्लास ट्राई करके देखेंगे, लेकिन जैसे आप ये बच्चे ना 2 क्लास इनकी हो गई है, इसलिए मैंने अपने ग्रुप में, अगर आप तब तक थे तो मैंने लिखा था कल कि अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो आप ना फीस दे देना। तो आज दिए हैं कुछ बच्चों ने। तो जिन जिन की फीस बाकी है किशा, वो सब मेरे लिए कौन है? अच्छे इंसान हैं। लेकिन ये सारे मेरे को क्या बोलते हैं, भैया आपसे घटिया कोई इंसान ही नहीं है। सिंपल सा बात है, क्यों? क्योंकि दी ओ मनी टू मी। एनीवन यू ओ मनी टू इज अ बैड पर्सन। उसका नाम आज से है क्रेडिटर। किसी भी चीज के लिए हो सकता है किशा, किसी भी। इट कुड बी you've taken a bank loan. Do you owe money to the bank? You've taken a loan from the bank. Do you owe money to the bank? The bank is your creditor. You've taken a loan from Ridhima. Do you have to repay that money to her? She is your creditor. You bought goods from her, didn't pay money to her, promised that you will pay later. Creditor. She has worked for you, but you have not paid her salary. Still creditor. वो कोई भी इंसान जिसको आप पैसा ओ करते हो, कैंटीन में दोस्त से पैसा लेके खाए हो कभी, क्रेडिटर है आपका। जब तक आप उसको चुका नहीं देते वो आपका क्रेडिटर है। कैसा वाइब आ रहा है काव्या ना, प्लस की माइनस? अच्छे लोगों पे क्या लग रहा है, जिनसे पैसा आने वाला है वो क्या होने चाहिए, प्लस की माइनस? प्लस। वाइब कैसा है? पॉजिटिव वाइब, आने वाला है। और देने वाले लोगों का माइनस। सो डेटर्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये तो कुछ ज़्यादा ही कॉमन सेंस है। डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। पर बुक में नहीं है। अगर आप ये जाएंगे स्कूल में बोलेंगे, मेरा और आपका दोनों का खिल्ली उड़ाया जाएगा। पहले बोलेगा जहाँ ट्यूशन ले तो वो छोड़ो, तुमको अनाप शनाप पढ़ा रहा है, ये रूल नहीं है। यही रूल है। इंग्लिश चेंज कर दिया है। इंग्लिश चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। फंडामेंटली अच्छे लोग प्लस होंगे, डेटर्स प्लस होंगे, क्रेडिटर्स माइनस होंगे। भैया स्कूल में क्या बोलेगा, देखो अगर समझ पाते हो कि नहीं। डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, नॉट कैश, बेनिफिट। क्रेडिट द गिवर ऑफ benefit. Ananya, let us first analyze this statement. So you come to my center and you want to buy this camera. You give cash. What are the two accounts involved here? Cash and camera. What is coming in, what is going out? आपके लिए, मेरे लिए बताओ। अच्छा, let's answer from Ananya's perspective. She is buying ना? Okay, so ma'am, you are buying. So what is coming to you? Camera. And what is going away from you? Both are tangible assets. So you will use the rule of real account. So what entry would you pass, ma'am? Camera account debit. What entry would I make? Cash account debit to camera. मेरे लिए कैमरा आया कि गया? गया। और कैश? तो मैं क्या करूँगा? कैमरा आया कि गया? तो टू कैमरा। और आया क्या? तो कैश टू कैमरा। Agreed? Cash plus, camera minus. Aryan, but Arya says that Bhaiya, I promise I will give money to you. I'm not carrying my wallet right now. मैं पक्का आपको कल दे दूंगी। कोई इशू? अच्छा, मेरे को एक बात बता, इसमें कैश आया मेरे को? नहीं आया। आएगा। Is she a bad person for not paying me today or a good person for me? प्रॉब्लम क्या है ना, बचपन से उधारी को इतना विलेनाइज करके रखा हुआ है दैट आपका सब कॉन्शियस बोलेगा कैसी घटिया इंसान है, आर्या पैसा नहीं दी। अरे तो देगी ना, मना थोड़ी ना की है। आज क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होता तो कौन गाड़ी ले पाता? अगर ईएमआई की फैसिलिटी नहीं होती तो आधे से ज़्यादा लोग फ़ोन ही नहीं खरीद पाते। क्रेडिट बुरा नहीं है, उधारी बुरी नहीं है। उधारी में बेचना नॉर्मल बिजनेस है। हर एक, मैंने लास्ट क्लास भी बोला था, आप जाके पेरेंट्स से पूछिए जो आप एक्सपोर्ट करते हैं ना सर, जिनको करते हैं 2-2 महीना बाद पैसा देंगे आपको, और जिनसे आप लेते हैं आप भी उनको भी 2-3 महीना बाद देंगे। यही नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है। सो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। हाँ, क्या ऐसा होगा कि कभी कभी अनन्या भाग जाएगी? हाँ, किस्मत खराब होगी, 100% होगी।
भाई हम लोग का तो कैमरा गया है, सोचो भारत सरकार का विजय माल्या कितना मार के भागा हुआ है, मेहुल चोकसी कितना मार के भागा हुआ है। संभव है, हाँ संभव है, वो बिजनेस रिस्क है, उतना आपको उठाना ही होगा, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ नगद में डील करोगे ना, आप ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो यार, इतना आप मानते हो कि नहीं मानते हो कौशल, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बना रहा है। मतलब देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत, मेरी नज़र में मैं ना बहुत अच्छा, मैं अपना फेवरेट हूँ, पर आपको दूसरी जगह भी ऑप्शंस मिलेंगी। 36,000 टीचर अवेलेबल है यार, नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। आज जियो भी उठ के नहीं बोल सकता मैं बंद हो जाएगा, तो कहाँ बहुत लोग हैं, है ना। देयर इज नोबडी हु इज इंडिस्पेंसिबल। तो आप जो बेच रहे हो वो दूसरा आदमी भी बेच रहा है, सेम क्वालिटी में बेच रहा है। चांदनी मार्केट गए हैं कभी? लाइन से एक ही ट्यूबलाइट 6 लोग बेचे जा रहा है, सेम दाम पे बेच रहा है। आप बताओ, आप अगर बल्क में लेते हो, आप कौन सा आदमी को प्रेफर करोगे, जो आपको नगद मांग रहा है कि जो उधारी देने के लिए रेडी है? अब उधारी में भी एक 3 महीना दे रहा है, एक 6 महीना दे रहा है। सिंपल बात है ना, सरवाइव करना है तो उधारी देना होगा। तो जब उधारी का बात उठेगा तो 2 पार्ट का उधारी होगा, मिलना है कि देना है। मिलने का है तो वो डेटर है, देना है तो क्रेडिटर है। पर भाषा समझते हैं मैम। इन दिस ट्रांजैक्शन व्हेन यू केम, आस्क्ड फॉर द कैमरा, फॉर यू स्टिल, whether you pay money or not, whether cash goes out or not, does the camera still come in? So camera still is debited, but to cash नहीं होगा, to cash नहीं होगा, yes or no? भाई गया आपका कैश मैम? अभी तक गया है? अभी तक नहीं गया है। Now in your eyes, from your perspective, because you said you want to say from your perspective, have I given you a benefit of late payment, or you have given me a benefit of late payment? Think about it and then answer. Who has given you the benefit? Who will decide whether you will get this benefit of instant payment or later payment? You, me. So am I the giver of this benefit or the receiver of this benefit? So for you I am the giver of benefit. नौटंकी है भैया, बुरा आदमी है आप, सीधा क्रेडिट करेंगे हम आपको, टू रोहिन। पर जब आप स्कूल में ये बात बोलेंगे तो आपका और मेरा दोनों का मजाक उड़ेगा कि अच्छा आदमी को प्लस करो, बुरा आदमी को माइनस करो। पहले तो झाड़ेगा, उसके बाद बोलेगा जहाँ ट्यूशन जाते हो वहाँ छोड़ दो, सब अनाप शनाप पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि किताब ही नहीं है। किताबी बोल रहा है क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। गिवर ऑफ बेनिफिट का मतलब क्या है? जो उधारी दे रहा है। एंड फॉर मी, हु हैज रिसीव्ड दिस बेनिफिट? यू। सो फॉर मी यू आर अ डेटर, irrespective whether I receive cash or not. Has my camera gone or not? भाई कैमरा गया कि नहीं गया? पैसा नहीं आया, कैमरा तो लेके चली गई, पर एक वादा तो देके गई कि बाद में दे देगी। मेरे लिए अच्छी इंसान है कि बुरी इंसान है? तो अनन्या अकाउंट डेबिट टू कैमरा। मैं एक बात आपको बोलूंगा, इसको ना आप गांठ बांध लेना, मतलब जीवन का एक सार बना लेना इसको। हम इंसानों का नाम सिर्फ तब लिखते हैं जब उधारी होता है। अगर अनन्या कैश दे जाती तो मैं अनन्या लिखता कि कैश? क्यों? अनन्या ही तो लेके गई है, तब आप अनन्या क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि भैया वो डेटर नहीं है। भैया प्रूव करिए कि हम लोग जीवन में यही करते आए हैं। मेरे को एक बात बता, अर्नव पुचका खाता है? नहीं खाता है? सच में? कोई है इधर पुचका वाला पार्टी? मैं को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है यार। इट इज़ माई वन ऑफ द मतलब मोस्ट गिल्टी प्लेजर दैट आई हैव। रोज़ मैं घर से जाते समय यहाँ बाइक रोक लेता हूँ, बगल वाला से 3-4 पुचका रोज़ खा के जाता हूँ, नियम से। मतलब मेरे को आदत हो गया है, लत है बोल लो, पर पुचका मेरे को अल्टीमेटली पसंद है। कौन है पुचके फ़ैन है? कहाँ खाते हैं सर फेवरेट पुचका वाला? हाँ, किसी भी पुचका वाला भैया का नाम पता है आपको? क्यों पता है? सर आप उधारी नहीं करते, पक्का है। पुचका खाते हैं पैसा देते, पुचका खाते हैं पैसा देते हैं। किसी एक दिन जान पहचान वाला पुचका वाला भैया को जाके बोलिएगा कि भैया कल दे देंगे, अचानक से हाथ पकड़ेगा, अरे नाम तो बता के जाओ, उधारी कर रहे हो, नाम तो बताओगे। ऑटो में बैठते हो, ऑटो वाला भैया से पूछते हो दादा अपना नाम तो बोलूँ ना। एक दिन कोशिश करना ऑटो से उतर के बोलना भैया मेरे पास आज पैसा नहीं है, तुम्हारा नंबर, तुम्हारा नाम
तुम्हारा आधार कार्ड डिटेल्स सब मांगेगा वो। हम नाम क्यों लिखते हैं अकाउंट्स में? सिर्फ एक ही कारण से, या तो पैसा मिलने का है या तो पैसा, तुमको डराएगा। क्यों हम बोल रहे हैं? तुमको ट्रिक करेगा। सोल्ड कैमरा टू अनन्या इन कैश। अब बताओ, 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व, अनन्या कैमरा होना चाहिए कि कैश और कैमरा होना चाहिए? कैमरा तो जा रहा है भाई, कंफर्म इतना है, 2 कैमरा कंफर्म है। अब कैश टू कैमरा कि अनन्या टू कैमरा? पर नाम लिखा है, कैश तो दे दिया। अब सपोज सिर्फ लिखा रहता, थोड़ा टफ पार्ट है अर्नब, कुछ बच्चा लोग इस पर डिसएग्री करेगा, आप ही कर दो पहले कि ऐसा क्यों हो रहा है। सोल्ड कैमरा टू अनन्या, बस इतना लिखा है। कैश में है कि नहीं है बताया नहीं है। आपके कॉमन सेंस से आप बताओ क्या अज्यूम करना चाहिए, उधारी में है कि नगद है? उधारी में है, नाम लिखा है और कैश मेंशन नहीं है, इसका मतलब पैसा नहीं दिया। सोचो 2 मिनट। अगर मैं बोल रहा हूं सोल्ड कैमरा टू कौशल, क्यों इन्फॉर्म कर रहे हो कौशल है? कौशल आए, रिद्धिमा आए, कृषा आए, अगर पैसा दे तो रेलेवेंट क्या है, कौशल, रिद्धिमा, कृषा की कैश? पर अगर वो आपको बोल रहे नहीं सोल्ड कैमरा टू कौशल, तब रेलेवेंट क्या है, कौशल एंड कैमरा। लेकिन अगर मैं केशव फिर आपको कंफ्यूज करूं, सोल्ड कैमरा टू कौशल इन कैश, तो कौशल रेलेवेंट है कि कैश रेलेवेंट है? कैश रेलेवेंट। तो रटना मत प्रणव, नाम दिया है तो नाम लिखेंगे, कैश दिया है तो कैश लिखेंगे, नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो ऑलवेज इन अकाउंट्स। बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन। देखिए तो 1 लाख का कैमरा है, कैमरा कितने आ गया भाई? थैंक यू कौशल फॉर दिस क्वेश्चन। 2 कैमरा 1 लाख। कौशल बोला भैया 60 अभी देंगे, 40 बाद में देंगे। 2 अकाउंट इन्वॉल्व और हो गए। कैश कितने से आया? 60, कौशल 40। एवरी डेबिट, दोनों डेबिट है, हाँ या ना? एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट, दोनों लिखेंगे सर। बुझा रहा है क्या पूछा वो? बोला भैया 60 नगद देंगे तो 60 का कौशल मत लिखना, 60 का कैश लिखना। 40 का कौशल डेटर है, कौशल क्या 1 लाख का डेटर है कि मात्र 40 का डेटर है? तो खाली 40 लिखना। अनन्या क्या लिखेंगे? अनन्या कैमरा खरीद रही है, तो अनन्या कैमरा खरीद रही है हमसे उधारी में, तो अनन्या के लिए चाहे पैसा दे कि ना दे, कैमरा आया कि नहीं आया? तो कैमरा तो डेबिट होगा, हाँ या ना? 2 कैश गया आपका अभी तक, तो 2 रोहिन। उनका सवाल है, लाख रुपए का कैमरा था, आप 80 अभी दे दोगे, 20 बाद में दोगे, तो रोहिन को लायबिलिटी कितने का क्रिएट करें? 20। बुरा आदमी क्या वो पूरे के लिए है कि मात्र 20 के लिए? और बाकी आपका क्या गया? क्या गया? कैश गया, तो 2 कैश। बुझा रहा है? दुनिया में जितना कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन है, जितना, सब में यही रूल अप्लाई होता है। सब ट्रांजैक्शन, मतलब आप किसी कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं, आप फ्लिपकार्ट हैं, आप मिंत्रा को खरीद रहे हैं, आप वॉलमार्ट हैं, फ्लिपकार्ट को खरीद रहे हैं, आप बाईजूस हैं, आकाश को खरीद रहे हैं, जितना कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, रूल यही है। बेसिक्स आप जो पढ़ रहे हो, वो सीए हो, सीएफए हो, सीएस हो, सब के लिए वही रूल है। 2 + 2 4 सब के लिए है। वो आप नॉर्मल अरिथमेटिक कर रहे हैं, मैट्रिसेस कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन, बदलेगा नहीं। ये आपका बेस है, ये ढंग कर लो, ये विक्ट्री कर लो। देखो फिर अकाउंट्स करने में जो मजा आने वाला है ना, कोई लिमिट ही नहीं है उसका। और यहीं पर इसको लर्न करने बैठ गए अगर, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश इज कैश टू कैपिटल, जो सवाल में आएगा वो रटा हुआ रहा तो ठीक है, थोड़ा सा घुमाया, क्योंकि घुमाएगा भाई, ये 9-10 वाला नहीं है। किसी का था 9-10 में कॉमर्स, 9 में आप पढ़े होंगे ये, पेड सैलरी सैलरी टू कैश, पेड रेंट रेंट टू कैश, पेड फर्नीचर फर्नीचर टू कैश।
यहाँ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस आएंगे, जैसे वो सोच रहा है आधा पेमेंट है, सो ना और कॉम्प्लेक्स करें। कैमरा ले रहे हैं ₹1,00,000 का, तो कैमरा आ रहा है कि जा रहा है? सुनिए ना, ₹1,00,000 में से 60,000 हम अभी कैश में देंगे, ₹30,000 का फर्नीचर देंगे और ₹10,000 नन्या को बाद में देंगे। फिर से सुन लीजिए, 60,000 पॉकेट से देंगे कैश, 30,000 फर्नीचर देंगे, चेयर टेबल, और बाकी का 10,000 बाद में देंगे। कोशिश करिए मैम, मेरा कैमरा तो एक की का आया है, तीनों लिखेंगे। कितना करेंगे? 2 कैश गया, कितना आ रहा? 60। 2 फर्नीचर आया कि गया है? गया, तो माइनस ही होगा, 2 ही होगा, 30, और 10 का दिए नहीं हो। हम रोहिन है, 2 अनन्या, अनन्या से खरीद रहे हैं ना। एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। समझ पा रहे? रूल नंबर 1 क्या था राघव? पहले तो बता, रूल नंबर 1 एप्लीकेबल किसके लिए था? लोगों के लिए था, रियल अकाउंट के लिए। रियल अकाउंट क्या होते हैं? टैंजिबल फिजिकल एसेट्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा रूल किन के लिए है? लोगों के लिए। भैया किताबी आंसर दें कि मेरा आंसर? भैया आपका वाला आंसर देते हैं। डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। एग्जाम में मत लिखना। आप समझ पा रहे हैं ना क्यों? वो 3 इडियट्स वाला सीन, मशीन इज समथिंग दैट मेक्स थिंग्स ईजियर, गाली खाया बेचारा, और फिर चतुर का डेफिनेशन पे ताली मिला। तो वही है। अगर आपसे पूछा जाए पर्सनल अकाउंट क्या है भाई, हम दोनों जहाँ चतुर बनना है वहाँ चतुर बनेंगे, जहाँ अपने को रेंचो बनना है वहाँ रेंचो बनेंगे। आपको समझ में, आप मार्क्स कैसे दोगे? रटने पे दोगे? लिख देंगे, जाओ। समझने के लिए हम क्यों रटे? डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट, नॉट गिवर ऑफ कैश, बेनिफिट, है ना। ट्रू फॉल्स आर्यन, मतलब नॉथिंग ऑफेंसिव अबाउट इट। आई हैव गिवन द स्टूडेंट्स द बेनिफिट ऑफ पेमेंट आफ्टर 2 classes. So I am the giver of benefit for you. For you, I am a creditor. I have given you a benefit of not payment. And you are the receiver of benefit from me. मेरे लिए आप बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं, आप मेरे डेटर हैं। और अगर आप बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं, कभी तो देंगे, तो मैं तो आपको एसेट ही मानूंगा ना। सिमिलरली अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं मेरे से, मैं गिवर हूं, तो आपको मिल रहा है, और पैसा आप दिए नहीं है, तो कभी तो दोगे। सिंपल भाषा में, अच्छे लोग डेबिट होते हैं, बुरे लोग क्रेडिट होते हैं, जब उनको क्रिएट किया जाता है। बोलिए सर। नहीं सर, आप रिसीवर हैं। जी सर। ये सर आप चले गए दूसरी चीज पर। हमेशा उधारी पे इंटरेस्ट हो जरूरी नहीं है। ही इज सेइंग दैट फंडामेंटली इफ आई गिव क्रेडिट टू समवन, there is a time value of money concept, interest should be allowed in business with goods at till a certain period of time we don't charge interest. अगर आप 6-6 8-8 महीना पैसा नहीं देंगे, सर मैं पक्का ब्याज लूंगा आपसे। Do you understand what he asked? It's a very fundamentally मतलब बिजनेसमैन क्वेश्चन। एक व्यापारी एक बिजनेसमैन नहीं ये पूछेगा 3 महीना बेटा पैसा ब्लॉक कर दिए तुम मेरा, ये 3 महीना में बाद आ रहा है, आज आता तो मार्केट आज 800 पॉइंट गिरा है, आज आ जाता तो हम लगा लेते, इन्वेस्ट करके और पैसा आता, तुम्हारा वैसे मेरा अपॉर्चुनिटी चला गया। ब्याज दो, होता है सर, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता है, पर हाँ, पर मैंडेटरी नहीं है। आप चार्ज करना चाहें इंटरेस्ट चार्ज करिए, वो अलग स्टोरी है, पर ज़रूरी नहीं कि हर बार इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। समझ में आ रहा है? थर्ड रूल, ये सबसे टफेस्ट है, नॉमिनल अकाउंट। इसको ना समझने में थोड़ा प्रॉब्लम है, अदरवाइज ठीक है, इजी है। रियल क्या है सर? थिंग्स। पर्सनल क्या है? पीपल। बिजनेस में और क्या है? चीजें, लोग और एक्टिविटी, और तो कुछ नहीं है यार। कोई भी बिजनेस हो, यहाँ तो आपके पास थिंग्स है, एसेट्स हैं, या तो पैसा आने का है या तो पैसा देने का है, डेटर है या क्रेडिटर है, और तीसरा क्या है? चीजें, एक्टिविटी। पर मैं आपके साथ पहले ये क्लैरिटी करना चाहता हूँ, क्योंकि इसको लेके बहुत विवाद है,
इसको लेके बच्चा बहुत रेजिस्टेंस दिखाता है। मैं नहीं चाहता कि आपकी पहली दूसरी क्लास में ही आप रजिस्ट करें इसको। अगर आपको कोई इनहिबिशन है इसको क्लियर करें। एक्टिविटीज़ को छुआ नहीं जाता। आप सैलरी नहीं छू सकते, आप रेंट नहीं छू सकते, आप जो फीस देंगे सर वो नहीं छू सकते, क्योंकि आप फीस तो दे ही नहीं रहे, आप कैश दे रहे हो। यू आर पेइंग कैश। देखा ना, हम तो मैंडेटरी कर देते हैं। मेरा सारा स्टूडेंट्स, हम आपको व्हाट्सएप पे आप बताएं ना, पेड, मेरा सारा मैसेजेस हम आपको पढ़ा सकते हैं, स्टूडेंट्स को रेक्टिफाई करवाते हैं। पेड फीस फॉर दिस मंथ, बोलते हैं राइट अगेन, पेड कैश फॉर दिस मंथ। फीस नहीं दे रहे हैं आप, फीस तो आपका सर्विस है जो आपको मिल रहा है, आप कैश दे रहे हैं। फीस अगर आप दे रहे हैं हमको तो आप पढ़ाएंगे ना हमको, फिर फीस तो खर्चा है आपका। आप मेरे को नहीं देंगे अगर फीस तो क्या आपका खर्चा नहीं हुआ? सपोज आके बहुत प्यार से मेरे को काव्या बोलता है, हेलो भैया, आई एम काव्या मेल, आई कैन नॉट पे फीस फॉर 3 months, बट आई प्रॉमिस आई विल पे आफ्टर 3 months. हैव यू नॉट टेकन माई सर्विस? हैज योर एक्सपेंडिचर हैपेंड और नॉट हैपेंड? सोच आराम से। कैश नहीं दिया है, क्या खर्चा किया है कि नहीं किया, फर्क समझ। अब आप बड़े हो रहे हैं, पॉकेट से पैसा निकलने का मतलब कैश नहीं है। सामान खरीदने से, यूज करने से खर्चा होता है। कई बार पैसा निकल जाए लेकिन तो भी खर्चा नहीं है। सोचिए, किसी को एडवांस दे दिए, बोले भाई मेरे को एक काम करो भैया पढ़ाओ। कीशा के बोली भैया बहुत सॉलिड पढ़ाते हैं, हम आपके पास 12 में आएंगे, ये लीजिए 12 का फीस। अभी 11 में है वो। सोचिए 2 मिनट, क्या ये आपका खर्चा हो गया है कि 12 में बनेगा? पर पैसा तो आप आज दे दिए। कैश इज नॉट द वे टू डिटरमाइन वेदर यू आर इनकरिंग एन एक्सपेंडिचर और नॉट। तब तो उधारी का कॉन्सेप्ट ही क्यों है? जब पैसा दोगे तब लिखेंगे। मेरे लिए, मैं आपको लास्ट क्लास भी बताया था, इन 2 बच्चों को लोग को छोड़कर अगर आप 2 क्लास कर लिए हैं, आप सबको मैं अपना सर्विसेज 1 महीने के लिए बेच चुका हूं। I have considered that my income has been generated and I don't find anything unfair about that. Sir, when you pay your school fees, are you paying monthly, quarterly or annually? Quarterly. But are you receiving the benefit of the fees together in 3 months or 1 month at a time? So services are being provided on a monthly basis, but payment is being made on quarterly basis. Certain schools don't believe in quarterly. When you go to colleges, you have to pay up 3 years of upfront fees together. Have you got those 3 years benefits? So how can you treat that as an expenditure? Only 1 year would be an expenditure, 2 years would be an asset. Have you got the benefit or the benefit is in the future? And the definition of an asset was anything that is expecting future economic benefit. So पहले इस बचपन की कंडीशनिंग आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, सबकी है। पैसा नहीं दिए तो खर्चा नहीं हुआ है। भाई पुचका गीट के आए 10 ठो, बाद में पैसा दोगे अगर, खर्चा कब हुआ? जब पैसा दोगे कि जब खाए हो? तो तब हुआ ना खर्चा। पुचका अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है, मान अब क्यों होता है वो हम बताएंगे आपको, पर वो कब होगा? पेमेंट के टाइम पर कि पुचका खाने के टाइम पर? केशव मेरे को अभी एनवेलप लेके लास्ट 2 क्लास से हमको दे रहा है, हम बोले थे उसको अगला क्लास अगला क्लास अगला क्लास। पर मान लीजिए अगर वो हमको बोलता है कि भैया हम आपको 6 महीना बाद दे पाएंगे, थोड़ा मेरा अभी प्रॉब्लम चल रहा है। हैज ही नॉट अटेंडेड द क्लासेस फॉर 6 months? और दी ऑपोजिट माइट बी ट्रू। एक बच्ची है LSA से, वंशिका बोल के, वो ना 11 में हमको 11 का 12 का और 12 का दोनों एक साथ दे दी। 11 के फर्स्ट मंथ में 11 का पूरा फीस, 12 का पूरा फीस। मैं तो सर्विस ही नहीं दिया हूं अभी तक तो 12 का 1 महीना ही बीता है, 11 महीना सर्विस देना होगा, 11 महीना लाइबल हूं, जानते हैं। यहाँ तो अगर मैं ट्यूशन छोड़ दिया पढ़ाना तो पैसा वापस करना पड़ेगा, या 11 महीना तक सर्विस देना पड़ेगा। लेके बैठ नहीं सकता कि कमा लिया, कहाँ कमाया? पढ़ाना तो बाकी है, सर्विस देना तो बाकी है। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो एक्टिविटीज के बारे में बात हो रही है। और अगर आप ढंग से सोचेंगे, बिजनेस में खाली 2 ही एक्टिविटी है, 2 ही, खर्चा और कमाई। आप पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 2 ही एक्टिविटी करते हैं, या तो कमाते हैं
या तो खर्चते हैं। बाकी आपको जो नाम देना है ना फैंसी, आप दे दो, बट हर एक बिजनेस, हर एक व्यापार, हर एक काम सिर्फ दो ही चीज पर चल रहा है, कमाई और खर्चा, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो हम लोग एग्जाम्पल में बात करेंगे अभी इनकम्स और एक्सपेंसेस। शुरू करते हैं, बोलिए मैम। इनकम का ही छोटा भाई है, अगर आपको याद हो। रेवेन्यू था वो टोटल सेल, इनकम वॉज बेसिकली नेट ऑफ सेल। तो वही है, इनकम, रेवेन्यू, प्रॉफिट, गेन सब एक ही खानदान के हैं। मतलब अग्रवाल, अग्रवाला, अग्रवाल, देखिए ना, आप में से कोई है अग्रवाल? आप लोग पहले शॉर्ट करो यार। एक अग्रवाला है, एक अग्रवाल है, एक अग्रवाल है, एक AGGAR है। पर आप हाय ना में जवाब दीजिए, चाहे जो भी आपका स्पेलिंग है, आप सब अग्रवाल कम्युनिटी के ही हैं, है ना। आपको जो स्पेलिंग लिखना है लिखो। एक तो अग्रवाल देखे थे परसों में, कोई नया इनरोलमेंट आया था, AAGARA, अग्रवाला, है ना। व्हाट्सएप पे मैसेज आया, हम अग्रवाल। अब ठीक है तो अग्रवाल ही यार, तुम बात समझो। तो मैम रेवेन्यू, प्रॉफिट, गेन, इनकम सब एक ही खानदान में। सिमिलरली एक्सपेंस, लॉस और लायबिलिटी नहीं, खर्चा। लायबिलिटी तो सर पर्सनल अकाउंट है, इंसान है, एक्टिविटी नहीं हो सकता। कोई भी लायबिलिटी होगा तो आदमी होगा। कभी भी संभव है केशा फीस आपका लायबिलिटी हो, रोहिन भैया लायबिलिटी हो सकता है, फीस कैसे लायबिलिटी होगा, समझिए। दोनों है ना सर, बहुत ही ब्रिलियंट। कौशल का अभी तक क्वेश्चन गेम इज ऑन पॉइंट। पुचका खरीदे उधार में मेरा क्या है, दोनों है सर। पुचका खाना क्या है आपके लिए, एक्सपेंस, और पुचका वाला भैया क्या है, लायबिलिटी। सोच पैसा दे देता तो क्या लिखता, एंट्री क्या करता, पुचका खर्चा है पकड़, डेबिट होता है। मान ले एक बार डेबिट होता है तो पुचका क्या करता, और गया क्या, टू कैश, नहीं गया बाद में जाएगा, तो पुचका अकाउंट डेबिट, तो पुचका वाला भैया। फीस पैसा दे दिए, एंट्री क्या होगा, फीस। खर्चा डेबिट होता है, एक बार मान लो, हम जस्टिफिकेशन देंगे आपको। खर्चा डेबिट होता है, फीस आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या है, इनकम की एक्सपेंस। एक्सपेंस डेबिट होता है, बिलीव मी, वंस फॉर वंस बिलीव मी। तो फीस क्या होगा, डेबिट, पैसा दे दिए, एंट्री, और गया क्या तेरा, तो फीस टू कैश। अगर नहीं दिया बाद में देगा तो मैं तेरे लिए क्या बनेगा, क्रेडिटर। एंट्री क्या होगा, फीस। तो पैसा दे या ना दे, फीस तो हो ही रहा है। पैसा दे दिया तो टू कैश, नहीं दिया तो रोहिन भैया। वेरी गुड, फीस लाइबिलिटी नहीं है, जो नहीं दिए वो लाइबिलिटी है। तो पुचका लाइबिलिटी है कि पुचका वाला भैया लाइबिलिटी है, दोनों है। अगर आप पेमेंट करें और पैसा दें, क्या वो खर्चा है और कैश बाहर जा रहा है, तो जाएगा बाद में, तो खर्चा भी लिखिए, लाइबिलिटी भी लिखिए, दो बार लिखेंगे। खर्चा भी जाएगा, लाइबिलिटी भी जाएगा। सोचिए आप खर्चा किए, पैसा दे दिए, लाइबिलिटी है। खर्चा किए, पैसा दे दिए, तो लाइबिलिटी मत लिखिए, एक्सपेंस है। पर एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट, एक प्लस का एक माइनस है। उस पुचका का मजा के लिए आपको क्या लगा, तो टू कैश और पुचका डेबिट भी होगा। लेकिन सोचिए आप पैसा नहीं दिए तो पुचका तो भी खाए हैं, पुचका तो भी डेबिट होगा। एक साल, जी सर, वेरी गुड। नहीं, हम बताएं कैसे लिखोगे। फीस अकाउंट डेबिट 1 लाख, 3 लाख दिए आप, फीस अकाउंट डेबिट 1 लाख, एडवांस फीस 2 लाख। एक खर्चा, एक एसेट है। फीस क्या है, फीस क्या है, खर्चा। एडवांस फीस क्या है, एसेट है। और कैश तुम चाहे फीस के लिए दिया कि एडवांस फीस के लिए दिया, गया कितना, तो फीस अकाउंट डेबिट 1 लाख, एडवांस फीस अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू कैश 3 लाख। समझा। आप बहुत देर से कुछ पूछ रहे हैं, सॉरी। आ रहे हैं, 2 मिनट सर, पक्का बताएंगे आपको। सर जैसे
जी तो हम लोग 10 ट्रांजैक्शंस लिखेंगे या फिर 12, एक साल में 12 महीने देते हैं, हर महीने ट्रांजैक्शन होता है सर। वैसे तो देखिए पर्सनल ट्रांजैक्शन है, पर मान लीजिए नेटफ्लिक्स की जगह जूम ले लीजिए, मेरे लिए हर महीना हमको देना पड़ता है 3,500। तो ऐड कर सकते हैं 12 एक बार जो एक साथ लिख सकते आप बताइए आपका ट्रांजैक्शन कब हो रहा है, एक बार हो रहा है कि हर महीने हो रहा है? तो हर महीने हो रहा है तो हर महीने लिखिए। हर महीने जूम आपको ईमेल भेजता है तो योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, खर्चा लिख दीजिए। फिर अगले महीने भेज रहा है, फिर लिख दीजिए। अगले महीने आप नहीं लिए, डिसकंटिन्यू कर दिए, मत लिखिए। चौथा महीना पे फिर ले लिए आप। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आए वैसे वैसे लिखते जाए, इकट्ठा नहीं करना है, क्रोनोलॉजिकली फॉलो करना है। डेट ट्रांजैक्शंस विल बी ऑलवेज रिटन एज पर क्रोनोलॉजी, मतलब डेट, जो ट्रांजैक्शन जिस तारीख पे होगा उस तारीख पर लिखा जाएगा। ट्रांजैक्शन, पेमेंट नहीं। उधारी में हो, नगद हो, पुचका खाए कब मैटर करता है। समझ में आ रहा है? श्योर है? चलिए, एक सवाल उठा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जो प्रीवियस क्लास अगर आप किए होते तो पक्का आप समझते, क्योंकि इस पर बहुत बात की हम लोग, पर अच्छा हुआ कि आप ये याद दिलाएं हमको। सर बुक्स किसका बनता है, रोहिन खन्ना की आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सेलेंस, RKCE। और यहाँ के ओनर मैं हैं और मेरी माता जी हैं। बहुत कम लोग जानते हैं ये बात कि आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सेलेंस इज नॉट रोहिन खन्ना सेंटर फॉर एक्सेलेंस, इट इज़ रीना खन्ना सेंटर फॉर एक्सेलेंस, माई मदर। तो उनके नाम पे ये है। तो जब हम लोग दोनों ने बिजनेस में पैसे लगाए सर, आप ही आंसर करना, हाँ, क्योंकि ये बाकी बच्चे आए थे, आप और सचित, सचित ही नाम है ना आपका? सचित पर्सनल क्वेश्चन है, दूसरा में मत लीजिएगा सर। नेचुरल है कि कराए हैं? नेचुरल है, वाह यार, बढ़िया है यार, हम तो बचपन में करा करा के गंजे हो गए। एनीवे, RKC पे पैसा कौन लगाया है सर? मैं और मेरी मम्मी। मैंने लगाया है 5 लाख, इन्होंने लगाया, मेरी माता जी ने 5 लाख। बुक्स किसका बनता है, रोहिन खन्ना, रीना खन्ना की RKC? अब तुम है RKC, ये ले भाई, ये ले 5 लाख भाई, तू मम्मी है, 5 लाख दे उसको। अब तुम बता, जब तक ये बिजनेस चल रहा है तेरे सर पे एक लाइबिलिटी है कि नहीं, कि रोहिन खन्ना, रीना खन्ना कभी भी आएंगे और 5 लाख लेके जाएंगे। इट्स लाइक आप आउट ऑफ स्टेशन है और अमेजॉन वाला आपके पड़ोसी को सामान देके चला जाता है, पड़ोसी खोल के मस्त इंजॉय कर ले, कि आपका डब्बा रखा रहेगा कि जब ये वापिस आएगा इसको ये डब्बा दिया जाएगा। पड़ोसी आपको उस डब्बा के लिए क्या मानेगा? लाइबिलिटी मानेगा। द बिजनेस इज नथिंग बट अ केयर टेकर ऑफ योर मनी। बोलिए ना सर। हाँ, वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी लाइबिलिटी है सर, क्रेडिट होता है, देखना कहाँ गया, इनकम्स, प्रॉफिट, गेन्स। 5 तो वो देगा, ऊपर से प्रॉफिट कमा के भी देगा। बोलिए। देखिए, इनकरेक्ट नहीं है पर डिफरेंस है। प्रॉफिट इज इनकम माइनस एक्सपेंसेस एंड गेन्स आर समथिंग दैट हैज हैपेंड कोइंसिडेंटली बिकॉज ऑफ द बिजनेस। दोनों रियल में सेम नहीं है, पर आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने भी, जब अनन्या ने पूछा भैया इनकम प्रॉफिट गेन, तो मैंने बोला एक क्लब कर दो, एक एक परिवार के हैं, पर एज अ स्टूडेंट यू शुड नो दैट दे आर नॉट द सेम। इनकम्स आर बेसिकली व्हाट यू आर अर्निंग, gains are basically because of your earning something incidental extra you are getting. It is also a way of saying that it's your income, but a gain is not a part of your day to day activity. Sorry, lottery income. पर क्या नेग्लिजिबल अमाउंट है, सोच नहीं खरीदा था, ऐसे ही भगवान आके देखा बैग पड़ा है ना, वही तो नेग्लिजिबल अमाउंट है लॉटरी। वही पैसिव इनकम, देखो पैसिव इनकम भी बिजनेस हो सकता है, तो पैसिव इनकम इज कलोकियल टर्म, व्हाट वी विल से इज इंसिडेंटल टू बिजनेस। जो मैं एग्जांपल दिया था, अपने गन्ने का मशीन चलाते हैं और उसमें वो जो छबड़ा बच गया उसको हम जाके अल्कोहल की कंपनी को बेच दिए, रम बनाने के लिए मोलासिस लगता है और वो शुगर केन के छोबड़ा से आता है। मेरा मेन काम नहीं है छोबड़ा बेचना, इट इज इंसिडेंटल टू माई बिजनेस, दैट इज अ गेन। बट yes, they are absolutely correct, they are in the same category. इनकम, गेन, प्रॉफिट, फायदा, मुनाफा सब लगभग सेम ही है। बोला तो आपने आगे में 5 लाख, बट
हाँ 2.5 लाख का रहेगा, जितना मैं निकाल लिया उतना वो वापस नहीं करेगा। ये ले भाई 5 लाख, उसमें से 2.5 मैं वापस ले लिया तेरे से। हाउ मच डू यू ओ मी नाउ? 2.5 लाख। 5 लाख का 50%, वो तो ओनरशिप है, उसको उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ तो भी है, पैसा तो वापस करना है, ओनर के बदले पैसा भी तो दिए। हाँ तो ले ले भाई ओनरशिप, किसी और को दे दे 50%। बेचते हैं ना शार्क टैंक में 5% इक्विटी 5 लाख, तो 5 लाख जो देगा अमन गुप्ता जब चाहे एग्जिट कर सकता है, हाँ या ना? तो हमको तो देना पड़ेगा उसका 5 लाख उसको वापस। वो 5% मैं रख लूंगा, फिर किसी और को दूंगा। इन अ वे आई हैव सोल्ड माई परसेंटेज। समझ पा रहे? बोलना आरुष, प्रॉफिट के साथ देना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी थोड़ा आप अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि अभी तक मैं जब स्टूडेंट था मेरा यही सवाल था मेरे टीचर को, सर अभी तक सारा बढ़िया चीज प्लस हो रहा है, सारा घटिया चीज माइनस हो रहा है। मतलब एसेट आए तो अच्छा की बुरा, अच्छा प्लस डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट जाए तो अच्छा की बुरा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेटर अच्छे लोग क्या करना है? प्लस करना है। लाइबिलिटी गंदे लोग, तो अच्छे लोग प्लस होते हैं, ये अच्छी चीजें प्लस होती हैं, बुरी चीजें माइनस होती हैं। यहां पर आके जिया ये घूम जाएगा। बोल रहा है क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, माइनस करो सारा इनकम, एक्सपेंस डेबिट करो। भैया ये क्यों है? ये अगर हम लोग समझ गए तो हो गया आज का क्लास खत्म, है ना? आप में से कोई हमको अभी फीस दे रहा था ना केशव, इफ जस्ट फॉर शो कैन यू जस्ट गिव द फीस? अच्छा ये ट्रू नहीं है, हाँ, नहीं तो बच्चा पता नहीं सही में सचित को, आपसे आप अपना फीस सचित को देंगे, हम सचित से कलेक्ट किया करेंगे। एक बार दीजिए ना, दे दीजिए सचित को पैसा, ये जाके उड़ा सकता है। आज मिला है 1500 रुपया, आज जाएंगे हम लोग और अय्याशी करेंगे कि इसको ये एनवेलप एकदम संभाल के रखना होगा। आएंगे रोहिन भैया और वो एनवेलप मांगेंगे। एवरी सिंगल इनकम गिवन टू द बिजनेस इज व्हाट? फॉर द बिजनेस इट्स अ लाइबिलिटी। Every single time you have paid fees, sir, you are in Shishi Academy, South City. Every single time you have paid money to Shishi Academy, what has Shishi Academy thought of it? That this is not my money, this is Guruji's money. हाँ सर, ट्रस्टी है वो, ओनर है। आपने क्या रविशंकर को पैसे दिए थे कि शीशी एकेडमी को दिए थे? पर शीशी एकेडमी बोल के कोई इंसान है एक्चुअल में? तो जब आप उनको पैसे दे रहे हैं वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है ये पैसा तो ओनर को देना होगा। एवरी सिंगल टाइम यू हैव डन अ रिचार्ज, हु हैव यू गिवन मनी टू? मिस्टर अंबानी और जियो। एंड व्हाट इज जियो थिंकिंग? यार ये तो मुकेश बाबू का है, ये तो मेरा है ही नहीं। क्योंकि मैं इन रियलिटी तो हूं ही नहीं, रिलायंस बोल के आदमी नहीं है। अगर आपका आज मन करे रिलायंस को थप्पड़ मारने का, मार पाओगे? अरे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हाँ, आपने बस एक क्रिएट कर दिया सेपरेट लीगल एंटिटी। इंसान थोड़ी ना है। हमने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बोल दिया नहीं, रिलायंस एक बंदा है भाई, तुम रिलायंस को पैसे देते हो। नहीं देते हम रिलायंस को पैसे यार, रिलायंस बोल के कोई आदमी ही नहीं है। पर अगर आप फंडामेंटली सोचे, रिलायंस को अगर इंसान को माने, तब आप क्या मान रहे हैं कि ये रिलायंस को आप दे रहे हैं ताकि ये अपने ओनर्स को दे दे। एवरी सिंगल इनकम रिसीव बाय द बिजनेस, यस और नो, इज अ लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर। अच्छा, सारा इनकम उसका, अगर हम तेरे को बोले जा भाई जीरोक्स सेंटर में पैसा दे दे, अपना जेब से देगा तुम? अगर सारा इनकम इसका है जो मेरे को मिलेगा, तो सारा एक्सपेंस ये किससे मांगेगा? तो हर बार मेरे को डेटर बनाएगा। अरे रोहिन भैया इलेक्ट्रिसिटी बिल दो, अरे रोहिन भैया आपका सैलरी देना बाकी है। एवरी सिंगल टाइम एन एक्सपेंडिचर हैपेंस, हु विल यू लुक टू? यू विल लुक टू मी, you will create me as a debtor. So this account purely, if you can think, you have in an advanced stage, this is only debit credit because of the owner. All incomes are a liability from the perspective of the business towards the owner, and all expenses are assets. We will take back that money from the owner. समझ पा रहे हैं सर? मैं ये एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करता है।
जिस दिन मेरा विवाह हुआ था, रिसेप्शन वाले दिन मेरे रिलेटिव्स आके 21,000, 50,000, कुछ 30,000 का एनवेलप दे रहे थे। और आपको मैं आज ही ना इंस्टाग्राम पे लिंक भेजूंगा जी, गूगल ड्राइव का, आप मेरा मुंह देखना। पूरे रिसेप्शन में आई वाज सिटिंग एंड सल्किंग। माय वाइफ थॉट देयर इज अ प्रॉब्लम। 3 दिन बात नहीं की है वो हमसे कि पूरा रिसेप्शन में तुम्हारा मुंह ऐसे बंद क्यों था, शादी नहीं करना था तो पहले बोलते। मैं उसको कैसे समझाऊं कि वो एक एक एनवेलप जो मेरे को मिल रहा है वो मेरा लाइबिलिटी है, हमको मम्मी पापा को देना पड़ रहा है क्योंकि वो मेरा इनकम नहीं है। हर एक आदमी आ रहा है, वेलो कांग्रेचुलेशन, जितना मोटा एनवेलप उतना मोटा आंसू कि ये मेरा है ही नहीं, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। पर जेब में किसके आ रहा है? मेरे। पर एवरी सिंगल इनकम दैट आई रिसीव्ड आई वॉज थिंकिंग ऑफ, यार ये मम्मी पापा का है, यार ये फिर गया। खर्चों में भी तो यही सोचना चाहिए ना। अब सैटरडे क्लब में हुआ था रिसेप्शन, ये प्रिंसटन में शादी हुआ था, प्रिंसटन वाला के दूल्हा को पकड़ा, हमको पकड़ा, इधर भाई दो, बोला इनकम उनका तो खर्चा भी उनका। ये स्कैम नहीं चलेगा कि सारा लिफाफा मम्मी पापा का और खर्चा मेरा। लिफाफा आपका तो खर्चा भी आपका, या तो लिफाफा हमको दे दो, खर्चा हम दे देते हैं। अगर आपकी इनकम है तो खर्चे भी आपके हैं सर। एवरी सिंगल इनकम देयरफॉर इज क्रेडिटेड एंड एवरी सिंगल एक्सपेंस इज डेबिटेड। जल्दी खत्म करते हैं। हमको कितने लोग हैं? हम लोग यहाँ 20 होंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो लग नहीं रहा है। हमको सब बच्चा से एक एक खर्चा चाहिए, 20 एक्सपेंसेस। संभव है? मैं शुरू करता हूँ। बिजनेस का सबसे बड़ा खर्चा होता है गुड्स खरीदना, परचेज। याद है परचेज? परचेज शब्द अलग था, बोला सिर्फ गुड्स खरीदते समय परचेज बोला जाएगा। स्टेशनरी ले रहे हो तो स्टेशनरी बोला जाएगा, मशीन बोल रहे हो तो मशीन बोला जाएगा, पर गुड्स परचेज के लिए परचेज। बिजनेस का अव्वल नंबर खर्चा परचेज। आप बताइए कोई खर्चा आपके बिजनेस का? कुछ भी नहीं, नहीं अमाउंट नहीं पूछ रहे सर, एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सपेंडिचर इन योर बिजनेस। बिजनेस सर आपका कपड़ा का ही है क्या? तो बाइंग द क्लोथ्स दैट इज गुड्स परचेज्ड, वो परचेज है, वो मेरा वाला है। आप दूसरा बताओ। स्टाफ को क्या पे करते हैं? सैलरी। मैम आपका कोई खर्चा? वेजेस। सोचिए ना कोई खर्चा, मेरा बता दो। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। राघव? वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट, फ्यूएल, एक्सीलेंट। कृषा? Zoom सब्सक्रिप्शन, इंटरनेट एक्सपेंसेस, वेरी गुड एग्जाम्पल। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है मैम, सोचिए पेबल इज अ लाइबिलिटी। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूटिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी और आप उसको बिल पेबल बोल रहे हैं, वो बिल पेबल नहीं होता है। बिल पेबल कुछ और होता है। और कुछ सोचिए। इंटरेस्ट, वेरी गुड। पावर, फ्यूएल, लाइटिंग। सॉरी समझ में नहीं आ रहा हूँ। आप क्या बोले? लिव इन। लिव इन क्या होता है? रेंट। हाँ, और कुछ सोचिए सर। आपका बिजनेस ही है ना, सोचिए ना खर्चा, सोचिए ना। 1000 खर्चा है सर, 1000। पापा के पास जाके बोलना और देखना, गले लगा देंगे तुमको आज कि हाँ बेटा आम बताता है खर्चा क्या क्या है। इतना प्रेम पापा को कभी नहीं उमड़ेगा अगर पूछना प्यार से जाके, पापा खर्चे क्या क्या है। इधर तो आ, पहले पूछा तो सही कोई कि खर्चे क्या क्या है। बोलिए। डिस्काउंट, वेरी गुड। कमीशन, एडवर्टीजमेंट है ना, मार्केटिंग करते हैं, खर्चा करते हैं। जीएसटी नहीं है, उसके बारे में अलग चैप्टर है, आप सीखेंगे। जीएसटी इज नेवर द एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोड्यूसर, इट इज ऑलवेज द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर। ट्राई करिए जवर जी। पुचका सर पर्सनल हो जाता है, पर हम आपको बताते हैं, ये होता है बहुत कंपनी में होता है। आपके पेरेंट्स भी कराते होंगे, शाम का चाय नाश्ता, एम्प्लॉय लोग के लिए रोल आता है, मूढ़ी आता है, चाय आता है, वो एसेट है। पर उस पर जो दूध कॉफ़ी डालेगा वो एक्सपेंस है। उसका नाम रखेंगे हम लोग एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। परचेज हो गया है। पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आप बोल रहे हैं सर पुचका। बहुत बिजनेसेस में हम अपने एम्प्लॉयज़ को शाम का नाश्ता कराते हैं और वो बिजनेस का खर्चा होता है।
मिसलेनियस बोल लीजिए, एंटरटेनमेंट बोल लीजिए, बड़ा बड़ा कंपनी लोग, ये सुनिधि चौहान, ये लोग को आके कॉन्सर्ट करवाता है अपने लिए, टीसीएस करवाता है रन्स, मैराथन भगवाता है, ये सारे खर्चे प्रमोशनल एक्सपेंडिचर्स हैं। रॉयल्टी, वेरी गुड आर्यन, एसेट है सर, पर उसका डेप्रिसिएशन खर्चा है। फर्नीचर एसेट है कि एक्सपेंस है? कब एक्सपेंस हो सकता है? तब वो परचेज है, फर्नीचर नहीं है। क्लियर करिए, तब फर्नीचर मत बोलिए ना। फर्नीचर शब्द कब बोलेंगे? जब आप उसमें डील नहीं करते। और अगर आप बोल रहे हैं आप होमलैंड है, वो खर्चा हो सकता है, 100% हो सकता है, तो फिर उसको फर्नीचर बोलें कि परचेज? परचेज। मैक व्हीकल एसेट है, ब्रोकरेज, सॉरी ट्यूशन पर्सनल एक्सपेंडिचर हो जाएगा यार। पर हाँ, कुछ कंपनीज में हम अपने एम्प्लॉयज़ को पढ़ाते हैं, एजुकेशनल एक्सपेंसेस। आई टेल देम कि आप जाओ MBA करो, उसका पैसा हम देते हैं, पर उसके बाद 5 साल आप छोड़ नहीं पाओगे। बहुत कॉमन है। राघव और कुछ आ रहा है? बोलना। फ्यूल, पावर, लाइटिंग, कार्टेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। हाँ, एम्प्लॉय का ट्रैवलिंग एक्सपेंस एसेट है। इंश्योरेंस का प्रीमियम एक्सपेंडिचर है। बैड डेप्ट, पैसा मार के भाग गया कोई, क्लियर है। इंटरेस्ट खर्चा है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, पे कर दिया तो भी लाइबिलिटी है, तब खर्चा ही है। क्लियर है, श्योर है। आज इतना ही करते हैं, अगला क्लास में जर्नल एंट्रीज पास करना स्टार्ट करेंगे, ठीक, विच इज Day 2 on Saturday either or Thursday, depending whatever is your batch. Please maintain this number of students.